नमस्कार दोस्तों, जब भी आप बैंक में कोई भी एफडी या आरडी करवाते हैं तो बैंक आपके इंटरेस्ट पर टीडीएस काटता है। अब दोस्तों, बैंक आपके इंटरेस्ट पर कब कब टीडीएस काटेगा और कितना काटेगा और साथ ही आपको ये टैक्स कैसे बचाना है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि टीडीएस आखिरकार होता क्या है। टीडीएस होता है दोस्तों टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जिस बैंक से आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं वही बैंक आपके इंटरेस्ट पर टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे देगा। इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब दोस्तों, टीडीएस आपके एफडी पर कब कब कटता है वो जानते हैं। अब इसमें दोस्तों दो कैटेगरी है, जिसमें एक जनरल पब्लिक है और दूसरा है सीनियर सिटीजन। अब दोस्तों, अगर आप जनरल पब्लिक है यानी कि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप जो है अपने एफडी या आरडी पर एक साल में 40,000 से ज़्यादा का ब्याज अर्न करते हैं, तो बैंक आपके इंटरेस्ट पर 10% या 20% टीडीएस काट कर आपको इंटरेस्ट पे करता है। और दोस्तों, जनरल पब्लिक के लिए होगी 40,000 की लिमिट। लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट है 50,000 रुपये की। अगर एक सीनियर सिटीजन अपने एफडी या आरडी पर साल में 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट अर्न करता है तो वह बैंक वहाँ पर 10 या फिर 20% का टीडीएस काट कर इंटरेस्ट पे करता है। तो ये तो दोस्तों दो गाइडलाइंस होगी कि अगर एक जनरल पब्लिक है तो उसके लिए 40,000 की लिमिट होगी और सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 50,000 की लिमिट होगी। इस लिमिट से ऊपर कोई भी कमाएगा इंटरेस्ट के रूप में बैंक से तो वहाँ पर टीडीएस कटेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि 10% और जो 20% है ये बैंक कैसे डिसाइड करता है कि 10% टैक्स काटना है या 20% काटना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड अटैच है तो बैंक वहाँ पे आपके टीडीएस पर सिर्फ 10% ही टैक्स काट सकता है। और अगर आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड अटैच नहीं है और आप जो है 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो बैंक वहाँ पर 20% का टैक्स काटता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत एक सीरियस चीज़ है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड अटैच नहीं है और आपके इंटरेस्ट पर अगर टीडीएस कट जाता है तो फिर उस टीडीएस को रिफंड करवाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो टीडीएस कटा है वो आपके पैन कार्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी इससे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो आपका पैन कार्ड अपने बैंक अकाउंट में अटैच जरूर करवाएं। अब दोस्तों, इसके बाद आपको एक और चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर टीडीएस जो है 30% भी करता है और 30% बैंक टीडीएस किससे लेता है? वो लेता है एनआरआई से। अगर कोई भी एनआरआई अपनी एफडी करवाता है तो वहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, यानी कि यहाँ पर कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है, चाहे वो 10,000 कमाए, चाहे वो 5,000 कमाए, चाहे 50,000 कमाए इंटरेस्ट के रूप में, तो बैंक जो है 30% टीडीएस वहाँ पर एनआरआई के इंटरेस्ट पर काटता है। तो यहाँ पर जो है 3 कैटेगरीज होगी, 10%, 20% और 30%। तो 30% सिर्फ एनआरआई के लिए। अब दोस्तों, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी कि जो आपका टीडीएस करता है ये आपका करता है इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख की एफडी करवाई जिसमें आप साल में 70,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट हर महीने अकाउंट में आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पहले महीने इंटरेस्ट आएगा तो वहीं पे आपका टैक्स काट दिया जाएगा। आपका टैक्स तब काटा जाएगा जब आपको जो पेमेंट इंटरेस्ट की हो रही है वो 40,000 से ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए कि आपकी 6 महीने में अगर 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे हो जाता है तो छठे महीने से जो है आपका जो भी पेमेंट आपको मिलेगी वो टैक्स काट कर मिलेगी। तो दोस्तों, ये इस तरह का प्रोसेस रहता है आपके टीडीएस ऑन इंटरेस्ट का। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपको ये टीडीएस बचाना है तो वो आप कैसे बचा सकते हैं। अब दोस्तों, टीडीएस बचाने के लिए आपको जो है बैंक में फॉर्म्स सबमिट करने पड़ते हैं। और वो कौन से फॉर्म्स होते हैं? और यहाँ पर फॉर्म्स जो हैं दोस्तों 2 प्रकार के हैं, एक होता है 15G और दूसरा होता है 15H। अब दोस्तों, 15G कौन जमा करता है? 15G वो लोग जमा करते हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है। और वो जो है 15G में ये चीज़ डिक्लेयर करके देते हैं बैंकों की मेरी जो इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो यहाँ पर बैंक क्या करेगा फिर? अगर आप 15G जमा कर देंगे तो अगर आप 40,000 से ज़्यादा भी इंटरेस्ट अगर आप अर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे बैंक आपके इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। और दूसरा दोस्तों फॉर्म होता है वो होता है 15H। दोस्तों, 15H उन लोगों को जमा करना है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 तरह के फॉर्म हो गए, एक 15G हो गया और दूसरा हो गया 15H। और 15G और 15H दोनों एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आप बैंक को डिक्लेयर करते हो कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए आपके जो एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी कोई टैक्स ना काटा जाए। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि ये जो 15G और 15H का फॉर्म है ये आपको कब सबमिट करना है।
सबसे पहले तो दोस्तों आपको सबमिट करना है, जब भी आप एफडी करवाएंगे तो साथ में आपको 15G का फॉर्म भर के बैंक को देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको हर साल अप्रैल के महीने में आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, ताकि फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही आप बैंक को बता दें कि प्लीज़ मेरे एफडी के इंटरेस्ट पर आप कोई भी टैक्स मत काटिए। तो ये हो गया दोस्तों फॉर्म सबमिशन की बात। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि आपकी एफडी पर टीडीएस कट चुका है और आप अब क्या करें। अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड अटैच्ड है और आप जो है अपना 15G या 15H का फॉर्म देना भूल गए हैं बैंक में और आपके इंटरेस्ट पर टीडीएस काट लिया गया है, तो वो जो है आप अपना रिफ़ंड करवा सकते हैं। और उसका रिफ़ंड का जो प्रोसेस है वो आपको इनिशिएट करना है जब भी आप अपनी आईटीआर भरवाते हैं। तो आप जब भी अपनी आईटीआर भरवाएंगे तो वहाँ पे आप अपना ये टैक्स जो आपके एफडी पर कटा है वो आप जो है वापस ले सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी बातें थी जो कि आज टीडीएस के बारे में थी, जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।